हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एजे यादव फ्रॉम MPIC रुधौली बस्ती। स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उनके प्रोज सेक्शन का लेसन 4 आपके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार ये आपका चौथा पाठ होगा, जिसका नाम है वोमेंस एजुकेशन। इसका मीनिंग हमने आपको पिछले वीडियो में प्रोवाइड करा दिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि आप उसका माने याद कर चुके होंगे। तो आज हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद लिखने जा रहे हैं, यानी पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक अपनी किताब खोल लीजिए और यहाँ से आपका पाठ शुरू है। यू आर लिविंग इन एन एज। लाइन बाय लाइन, शब्द बाय शब्द हम आपको व्याख्या करवाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से पढ़ करके अपने आप को स्ट्रांग करें, मजबूत करें और इस पाठ का हर एक सेंटेंस आपके समझ में आना चाहिए। ये हमारी प्रायोरिटी है, यही हमारी प्राथमिकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं वोमेंस एजुकेशन, जिसको लिखा गया है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा। इस पाठ में इन्होंने महिलाओं के शिक्षा के बारे में कुछ सुझाव दिए हैं और महिलाओं की शिक्षा के सुझाव के साथ साथ इन्होंने हमें यह भी बताया है कि हम जो पढ़ाई करते हैं, हमारे पढ़ाई का उद्देश्य क्या होना चाहिए। व्हाट विल बी द पर्पज ऑफ आवर एजुकेशन व्हिच वी गेट इन आवर इंस्टीट्यूशंस। यानी इसका लक्ष्य क्या होना चाहिए। आखिर हम पढ़ते हैं तो कोई टारगेट होना चाहिए हमारा। ये टारगेट क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं, हमें पढ़ लिख करके किस प्रकार का व्यक्ति बनना चाहिए, हमारे पास किस प्रकार के विचार होने चाहिए। इन सारे प्रश्नों का जवाब जानने के लिए आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप पूरे पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें, एक एक सेंटेंस आपके समझ में आना चाहिए। ये हमारा पहला उद्देश्य होगा। तो बहुत ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम लोग चलिए पाठ को शुरू करते हैं। आप लोग किताब खोल लिए होंगे। यदि मीनिंग ना याद हो तो मीनिंग की कॉपी खोल करके रख लीजिए सामने, तो आपके समझ में ज़्यादा आएगा। चलिए, यू आर लिविंग इन एन एज व्हेन देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन सोशल वर्क, पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कवि कह रहे हैं यू आर लिविंग इन एन एज, आप एक ऐसे युग में रह रहे हैं वेयर देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, जहाँ ढेर सारे अवसर हैं फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए, इन सोशल वर्क, सामाजिक कामों में, पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन में, एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और प्रशासनिक कार्यों में इनको बहुत सारे अवसर प्राप्त हैं। सोसाइटी रिक्वायर्स वुमेन ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड्स, समाज को रिक्वायर्स माने ज़रूरत होती है, वुमेन माने महिलाओं की, ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड अनुशासित मस्तिष्क वाली महिलाओं की, एंड रिस्ट्रेन्ड मैनर्स और नियंत्रित विचारों वाली महिलाओं की आवश्यकता होती है समाज को। व्हाट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, चाहे जिस प्रकार का कार्य करने का आप जिम्मेदारी लेते हैं, यू शुड ब्रिंग टू इट, आपको यह काम करना चाहिए। ब्रिंग माने यहाँ लाना नहीं, यहाँ कहिए आपको इस काम को करना चाहिए। एन ऑनेस्ट, एक ईमानदार, डिसिप्लिन्ड माइंड और अनुशासित मस्तिष्क से आपको यह काम संपन्न करना चाहिए। यू विल देन सक्सीड, तब आप सफल होंगे। एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क, और तब आपको अपने काम का आनंद प्राप्त होगा। इस प्रथम पैराग्राफ में लेखक ने हम लोगों को बताया कि आज का हमारा जो वर्तमान युग है, मॉडर्न एज है, इस युग में महिलाएं पुरुषों से कंधा मिला करके चल रही हैं। ये हर क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी में खड़ी हैं, चाहे सामाजिक काम हो, चाहे सार्वजनिक सेवा हो, चाहे प्रशासनिक कार्य हो, ये हर जगह पुरुषों के बराबर हैं। लेकिन कवि कहते हैं, लेखक कहते हैं कि समाज को अनुशासित मस्तिष्क वाले और नियंत्रित विचारों वाले महिलाओं की ज़रूरत होती है। और अंतिम पंक्तियों में इन्होंने कहा है कि जो कुछ आप काम करें, आप उसे ईमानदारी से और अनुशासित मस्तिष्क से करें तो आप सफल हो जाएंगे और आपको अपने काम का आनंद भी मिलेगा। हम लोग अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ रहे हैं। एक्चुअली इन आवर कंट्री, वास्तव में हमारे देश में, एजुकेशन, शिक्षा, सो फार एज गर्ल्स एजुकेशन इज कंसर्न्ड, जहाँ तक लड़कियों की शिक्षा का संबंध है, इज नॉट वाइड स्प्रेड एनफ, यह बहुत पर्याप्त विस्तृत नहीं है। सो इसीलिए एवरी इंस्टीट्यूशन, इसलिए हर संस्था, कुछ माने जो कंट्रीब्यूट्स टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल, हर संस्था जो बालिकाओं को शिक्षा देने में सहयोग प्रदान करती है,
इज वर्दी, वह योग्य होती है ऑफ रिकॉग्निशन, मान्यता के, एंड इनकरेजमेंट, और प्रोत्साहन के। यानी कवि कह रहे हैं कि हर संस्था जो बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करती है वह मान्यता और प्रोत्साहन के योग्य होती है। बट आई एम एंक्शस दैट, लेकिन मैं उत्सुक हूँ कि द काइंड ऑफ एजुकेशन, उस प्रकार की शिक्षा, दैट इज इम्पॉर्टेड, जो दी जाती है, मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड, वह केवल विस्तृत नहीं होनी चाहिए, बट आल्सो बी डीप, बल्कि यह शिक्षा गहरी भी होनी चाहिए। वी आर लैकिंग इन डेप्थ का मतलब वो लाइक माने कमी होना, डेप्थ माने गहराई, हमारे पास गहराई की कमी है। वी मे बिकम लर्नेड एंड स्किल्ड, वी मे बिकम, हम हो सकते हैं, लर्नेड बुद्धिमान, विद्वान, एंड स्किल्ड, और कुशल हो सकते हैं, बट लेकिन इफ़ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पज इन आवर लाइफ, लेकिन अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार का उद्देश्य नहीं है, आवर लाइफ्स देमसेल्व्स बिकम ब्लाइंड, तो हमारा जीवन स्वयं बिकम माने हो जाएगा, ब्लाइंड माने अंधकार से भरा हुआ, ब्लंडरिंग गलतियों से भरा हुआ, एंड बिटर और कड़वाहट से भरा हुआ हमारा जीवन हो जाएगा। कभी कहना चाहते हैं कि एजुकेशन जो हम प्राप्त करें वह विस्तृत तो होनी ही चाहिए, लेकिन वह डीप भी होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे शिक्षा में गहराई की कमी है। लेखक कह रहे हैं कि हम कितनों विद्वान हो जाएं, कितनों कुशल हो जाएं, लेकिन अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार का उद्देश्य नहीं है तो हमारा जीवन अपने आप अंधकार में, गलतियों से भरपूर और कड़वाहट से भरपूर हो जाएगा। द गीता सेज, गीता कहती है, व्यावासात्मिकता, क्या लिखा है, ये संस्कृत वर्ड है जो व्यावास्य यात्मिका बुद्धिरायका। अब संस्कृत का उच्चारण मैं बहुत बढ़िया से नहीं कर पा रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिए। संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब हुआ फॉर ए ट्रूली कल्चर्ड माइंड, एक वास्तविक संस्कृतवान व्यक्ति के लिए, कल्चर्ड माइंड यानी संस्कृतवान व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति, एक वास्तविक सभ्य व्यक्ति के लिए देयर इज ए सिंगल माइंडनेस, एक एकाग्र चित्तता होती है, ए डेडिकेशन, एक समर्पण होता है, टू ए सिंगल पर्पज, एक उद्देश्य के प्रति, एकमात्र उद्देश्य के प्रति एक सच्चे संस्कृतवान सभ्य व्यक्ति के लिए एकाग्रचित्तता और समर्पण की भावना होती है। फॉर द अनकल्चर्ड माइंड, एक असभ्य व्यक्ति के लिए, द होल लाइफ इज स्कैटर्ड, पूरा जीवन बिखरा होता है, इन मेनी डायरेक्शंस, अनेक दिशाओं में, बहुशाखा हया नातसकता, ये भी संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब आपको हम बताने जा रहे हैं, यहाँ से देखें। यानी इसका तात्पर्य बहुत शाखा में अगर विकास आप करते हैं तो आप सफल नहीं हो जाते, बिखर जाएंगे। देयरफॉर इट इज एसेंशियल दैट, इसीलिए यह जरूरी है कि द एजुकेशन व्हिच यू एक्वायर इन दीज इंस्टीट्यूशंस, वह शिक्षा जिसे आप इन संस्थाओं में प्राप्त करते हैं, शुड गिव यू नॉट मेयरली लर्निंग, वह शिक्षा आपको केवल ज्ञान ही ना दे एंड स्किल, और केवल कौशल ही ना प्रदान करे, बट इंडो यू विथ ए डिफिनिट पर्पज इन लाइफ, बल्कि आपके जीवन में एक डिफिनिट पर्पज, एक निश्चित उद्देश्य भी दे करके आपको सुसज्जित करे। इंडो माने सुसज्जित करना, प्रदान करना। यानी फिर से देखें, देयरफॉर इसीलिए इट इज एसेंशियल, यह जरूरी है, दैट माने कि द एजुकेशन, वह शिक्षा, व्हिच यू एक्वायर इन दीज इंस्टीट्यूशंस, जिसे आप इन संस्थाओं में प्राप्त करते हैं, शुड गिव यू नॉट मेयरली लर्निंग एंड स्किल, यह शिक्षा आपको न केवल ज्ञान और कुशलता प्रदान करे, बट इंडो यू विथ ए डिफरेंट पर्पज इन लाइफ, बल्कि आपके जीवन में आपको एक निश्चित उद्देश्य से भी सुसज्जित करे। व्हाट दैट पर्पज इज, वह उद्देश्य क्या है, यू हैव टू डिफाइन फॉर योर सेल्फ्स, यह आपको परिभाषित माने परिभाषित करना, यानी वह उद्देश्य क्या होगा यह आप खुद परिभाषित करेंगे। इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि विद्या गिव्स यू विवेक, कि विद्या आपको विवेक प्रदान करती है। विमर्श रूपणी विद्या गिव्स यू ए सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड हेल्प्स यू टू अवॉइड व्हाट इज रॉन्ग, विमर्श रूपी विद्या आपको एक ज्ञान प्रदान करती है
व्हाट इज राइट कि क्या सही है, एंड हेल्प्स यू और आपकी सहायता करती है टू अवॉइड उससे बचने के लिए व्हाट इज रॉन्ग जो गलत होता है। इनका लेखक कहते हैं कि यदि आप विद्या प्राप्त करते हैं तो आपको एक विवेक मिलेगा, एक सेंस मिलेगा, और यही सेंस आपको बताएगा कि गलत क्या है और सही क्या है। यू मस्ट ट्राई, आपको कोशिश करना चाहिए, देयरफॉर इसीलिए, टू फाइंड आउट, यह पता लगाने का, व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू इन दिस जनरेशन, कि इस पीढ़ी में आपसे क्या चाहा जाता है, क्या उम्मीद की जाती है, इसको जानने का प्रयास करना चाहिए। ये पर्पज, एक उद्देश्य, व्हिच हेल्ड गुड सेंचुरीज एगो, जो कई शताब्दियों पहले अच्छा रहा होगा, नॉट होल्ड गुड टुडे, वह आज अच्छा नहीं भी हो सकता है, इन व्यू ऑफ द रैपिडली चेंजिंग कंडीशन ऑफ आवर कंट्री एंड ऑफ द वर्ल्ड, आज तेजी से बदलते हुए हमारे देश और हमारे संसार के दशाओं के अनुसार वह ठीक नहीं हो सकता है। फिर से, एक उद्देश्य जो शताब्दियों पहले अच्छा रहा होगा, लेकिन आज संसार और देश के तेजी से बदलते हुए दशाओं के अनुसार वह अच्छा नहीं भी हो सकता है। सो इसीलिए द पर्पज, इसलिए वह उद्देश्य, सो द पर्पज, इसलिए वह उद्देश्य, व्हिच यू एडॉप्ट इन योर लाइफ, जिसे आप अपने जीवन में अपनाते हैं, मस्ट बी एडॉप्टेड, उसे अनुकूल होना चाहिए, टू द रिलेवेंट नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, वर्तमान पीढ़ी के आवश्यकता के अनुरूप अनुकूल वह उद्देश्य होना चाहिए। यानी कोई ऐसा गलत उद्देश्य हमें नहीं अपना लेना चाहिए जिससे वर्तमान पीढ़ी संतुष्ट न हो, जो वर्तमान पीढ़ी में नुकसान करने लगे, ऐसे उद्देश्य हमको अपनाने नहीं चाहिए। एवरी टाइम, अगले पैराग्राफ की तरफ हम लोग बढ़ें। हर बार वी स्टार्ट, हम लोग शुरू करते हैं, वी यूज आवर हिम्स, हम अपना मंत्र प्रयोग करते हैं, एंड एंड विथ सेइंग शांति शांति शांति, और शांति 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 कहकर समाप्त करते हैं। यानी हर बार हम शुरू करते हैं, अपना मंत्र प्रयोग करते हैं और शांति 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 कहकर समाप्ति करते हैं। द टीचर एंड पीपल्स आर एक्सपेक्टेड, शिक्षक और शिष्यों से उम्मीद की जाती है, टू के बाद देखें, टू एवॉइड हेटिंग ईच अदर, कि वो एक दूसरे से घृणा करने से बचें। यानी शिक्षक और शिष्यों से उम्मीद की जाती है वह एक दूसरे से घृणा करने से बचें। बच्चों, अब हम अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट पैराग्राफ नज़र आ रहा है। कंपैशन, दया इज द क्वालिटी, कंपैशन यानी दया, इज द क्वालिटी एक ऐसा गुण है, व्हिच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन देन ऑफ मैन, जो महिलाओं में पुरुषों से ज़्यादा पाया जाता है। यानी कंपैशन, दया एक ऐसा गुण है जो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का एक विशेष गुण होता है। आई रीड रिसेंटली ए बुक, मैंने हाल ही में एक किताब पढ़ा, व्हिच स्पीक्स अबाउट द डिक्लाइन ऑफ वुमेनहुड, जो नारीत्व के पतन के बारे में बताती है। लेखक कह रहे हैं कि मैंने हाल ही में एक किताब पढ़ा है और वो किताब महिलाओं के पतन के बारे में बताती है। एंड सेज दैट, और वह किताब यह कहती है कि दिस इज सो, ऐसा इसलिए है, बिकॉज मीन्स क्योंकि देयर इज डिक्लाइन इन कंपैशन, क्योंकि दया में गिरावट आई है। और जब दया में गिरावट तो नारीत्व में गिरावट, नारी जगत में गिरावट, नारी जात में गिरावट। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन इज कंपैशन, महिलाओं की प्राकृतिक विशेषता ही दया होती है। लेखक कहना चाहते हैं कि दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो महिलाओं की जो प्राकृतिक गुण होते हैं वो दया ही है। इफ़ यू डू नॉट हैव कंपैशन, यदि आपके पास दया नहीं है, यू आर नॉट ह्यूमन, तो आप मानव नहीं हैं। इट इज़ देयर फॉर एसेंशियल फॉर एवरी ह्यूमन बींग्स, इसीलिए हर मानव के लिए एसेंशियल मीन्स जरूरी है, टू डेवलप, कि वो विकास करे, द क्वालिटी ऑफ कंसिडरेटनेस, विचारशीलता के गुण को, काइंडनेस एंड कंपैशन, दया और दयालुता के गुण का विकास करे
यह हर इंसान के लिए ज़रूरी है। विदाउट दीज क्वालिटीज, बिना इन गुणों के, वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल्स, हम केवल नर पशु हैं। आगे लिखा नर पशु, हिंदी वर्ड है। ह्यूमन एनिमल्स मतलब मानव, और एनिमल्स माने जानवर, यानी मानव के रूप में हम जानवर हैं, अर्थात नर पशु हैं। नार मोर देन दैट, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। यानी आई होप आप इस पैराग्राफ को समझ गए होंगे। इस पैराग्राफ में कंपैशन को महिमा मंडित किया गया है कि कंपैशन महिलाओं का सर्वश्रेष्ठ गुण होता है। यह है महिलाओं में पुरुषों से अधिक पाया जाता है, और अगर दया का पतन होता है तो नारीत्व का पतन 100% तय है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बिना दया के महिलाएं या कोई भी व्यक्ति, अगर उसके पास दया नहीं है तो वह मानव है ही नहीं, मानव के रूप में जानवर है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। आगे बढ़ें अगले पैराग्राफ की तरफ। देयर इज ए फेमस वर्स, एक बहुत प्रसिद्ध छंद है। वर्स माने कविता की पंक्ति या छंद, दोहा। एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है व्हिच टेल्स अस, जो हमसे बताती है, संसार विष वृक्षस्य, कि यह संसार विष का पेड़ है। विष माने जहर। एक प्रसिद्ध छंद है, संसार विष वृक्षस्य, कि संसार विष का वृक्ष है। इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड, इस अपूर्ण संसार में, आगे संसार लिखा हुआ है, इस अपूर्ण संसार में देयर आर टू फ्रूट्स ऑफ इनिमिटेबल क्वालिटी, दो बहुत ही बहुमूल्य प्रकार के फल हैं। दे आर द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स, ये हमारे प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन है। एंड कम्युनियन विथ ग्रेट माइंड्स, और विद्वानों की संगति, विद्वानों के साथ वार्तालाप करना, विद्वानों के साथ संचार स्थापित करना, यह है संसार रूपी विष के वृक्ष में ये दोनों फल बहुत ही महत्वपूर्ण फल हैं। These two are the things, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं which mold men's minds and heart, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो मानव के दिल और मानव के मस्तिष्क को ढाल देते हैं, बदल देते हैं। I am anxious that, मैं उत्सुक हूँ कि आवर ग्रेट क्लासिक्स शुड बी स्टडीड, कि हमारे महान ग्रंथों का अध्ययन होना चाहिए, किया जाना चाहिए। द क्लासिक्स ऑफ ऑल कंट्रीज, समस्त देश के ग्रंथों का अध्ययन होना चाहिए। ऑफ विच वी आर द इनहेरिटर्स, जिसके हम उत्तराधिकारी हैं, ऐसे समस्त ग्रंथों का अध्ययन होना चाहिए। इट इज इन ए स्मॉल डायलॉग इन एन उपनिषद, उपनिषद के एक छोटे से संवाद में एक क्वेश्चन इज पुट, एक प्रश्न रखा जाता है। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, कि एक अच्छे जीवन का सार क्या होता है, यानी एक अच्छे जीवन के सारांश में क्या मौजूद होता है। द टीचर रिप्लाइज, तो टीचर जवाब देते हैं, शिक्षक जवाब देते हैं, डिड नॉट यू हियर द आंसर, क्या तुमने जवाब नहीं सुना। देयर वॉज ए थंडर क्लैप, दा दा दा, तब तक एक बिजली की गड़गड़ाहट हुई, दा 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 की आवाज़ आई उस बिजली की गड़गड़ाहट से। इमीडिएटली द टीचर एक्सप्लेन्ड, तुरंत शिक्षक ने व्याख्या किया, दैट माने कि दीज वेयर द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, यही एक अच्छे जीवन के सार हैं, एक अच्छे जीवन के निचोड़ हैं। दम, दान, दया, दा से दम, दा से दान, दा से दया, यही तीनों एक मानव जीवन के सबसे तीन बेहतरीन गुण हैं। दे कॉन्स्टिट्यूट्स द एसेंशियल ऑफ गुड लाइफ, ये अच्छे जीवन के आवश्यक तत्वों को मौजूद रखते हैं, यानी इनमें जीवन के आवश्यक तत्व मौजूद होते हैं। यू मस्ट हैव दम, आपके पास दम होना चाहिए। दम का मतलब ताकत नहीं, सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण। आपके पास दम यानी आत्मनियंत्रण होना चाहिए, रिस्ट्रेंट, नियंत्रण होना चाहिए। व्हिच इज द मार्क ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, जो मानव जीवन का क्या होता है, मार्क मान चिन्ह, संकेत, पहचान, जो मानव जीवन का पहचान होता है, चिन्ह होता है। इन द रामायण, रामायण नामक महाकाव्य में
व्हेन लक्ष्मण सेट्स आउट फॉर द फॉरेस्ट, जब लक्ष्मण जंगल के लिए प्रस्थान कर रहे थे, हिज मदर टेल्स हिम, तो उनकी माता उनको बताती हैं, लुक अपॉन राम एज योर फादर। यहाँ लक्ष्मण की माता सुमित्रा जी लक्ष्मण को सेल्फ कंट्रोल सिखा रही हैं बच्चों कैसे। लुक अपॉन राम एज योर फादर दशरथ, राम को अपने पिता दशरथ के रूप में मानना। लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ एज योर मदर, सीता को मेरी समान यानी अपनी माता के समान मानना। लुक अपॉन द फॉरेस्ट एज अयोध्या गो माई डियर, और जंगल को अयोध्या के समान मानना। गो माई डियर, जाओ मेरे प्यारे। यानी माता सुमित्रा अपने पुत्र लक्ष्मण को समझा रही हैं, सेल्फ कंट्रोल सिखा रही हैं, आत्मनियंत्रण सिखा रही हैं कि तुम्हें राम को अपने पिता दशरथ के समान मानना होगा, सीता को मेरी यानी अपनी माता के समान मानना होगा, और जंगल को अयोध्या के समान मानना होगा। अब जाओ मेरे प्रिय। देर आर एवर सो मेनी थ्रिलिंग स्टोरीज इन आवर क्लासिक्स, हमारे ग्रंथों में, क्लासिक्स माने प्राचीन ग्रंथ, हमारे ग्रंथों में बहुत सारी ऐसी रोमांचक कहानियां हैं which will instill into us great moral strength, जो हमें एक बहुत बड़ी नैतिक शक्ति भर देती हैं। which will lay down for us the lines, जो हमारे लिए ऐसी रूपरेखा रख देते हैं, on which जिस पर we have to conduct ourselves, जिस पर हमें अपने चरित्र का निर्माण करना होता है। यानी इन ग्रंथों को अध्ययन करने से क्या लाभ है, ये ग्रंथ हमें एक नैतिक शक्ति प्रदान करते हैं और एक ऐसा डायरेक्शन निर्धारित करते हैं जिस पर हमें अपने आचरण को विकास करना होता है। किसी फिलासफर का कथन है, किसी विद्वान का कथन है, गिव अस गुड वुमेन, हमको अच्छी महिलाएं दीजिए, वी विल हैव ए ग्रेट सिविलाइजेशन, हमारे पास एक अच्छी सभ्यता होगी। यानी अगर अच्छी माताएं होंगी तो हमारे पास अच्छी सभ्यता होगी। फिर है गिव अस गुड मदर्स, हमें अच्छी माताएं दीजिए, वी विल हैव ए ग्रेट नेशन, और हमारे पास एक अच्छा राष्ट्र होगा, एक देश होगा। यानी देश अच्छा होने के लिए अच्छी माताओं का होना जरूरी है और अच्छी सभ्यता होने के लिए अच्छी महिलाओं का होना जरूरी है। अगले पैराग्राफ में हम लोग बढ़ते हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन, जब आप शिक्षा के बारे में बातें करते हैं, यू हैव सेवरल एम्स इन व्यू, तो आपके दृष्टिकोण में, आपके नज़र में अनेक लक्ष्य होते हैं। ये माने लक्ष्य होता है, जब आप शिक्षा के बारे में बातें करते हैं तो आपके दृष्टिकोण में अनेक लक्ष्य होते हैं। जैसे गिव द पीपुल, लोगों को देना, दोज हु आर टॉट, जिनको पढ़ाया जाता है उनको देना, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार का ज्ञान देना, इन विच दे लिव, जिसमें वे रहते हैं। यानी पहला उद्देश्य आपके दिमाग में होता है कि उन लोगों को जिन्हें आप पढ़ाते हैं उनको संसार का ज्ञान प्रदान करना जिसमें वे रहते हैं। साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी इनेबल यू टू गेट दैट नॉलेज, विज्ञान, इतिहास और भूगोल आपको योग्य बनाते हैं इस ज्ञान को पाने के लिए। यू ऑल्सो ट्रेन द पीपुल टू एक्वायर सम टेक्निकल स्किल, आप ट्रेन माने प्रशिक्षित करते हैं, पीपल में लोगों को, आप लोगों को प्रशिक्षित भी करते हैं टू एक्वायर सम टेक्निकल स्किल, कुछ तकनीकी कौशल पाने के लिए, बाय व्हिच दे कैन अर्न ए लिवलीहुड, जिससे वह अपनी जीविका कमा सके। इन्हें शिक्षा के दो उद्देश्य यहाँ दिखाई दे रहे हैं अब तक। जब हम शिक्षा के बारे में बातें करते हैं तो पहला उद्देश्य दिखाई देता है लोगों को विज्ञान, इतिहास और भूगोल विषयों द्वारा संसार का ज्ञान प्रदान करना और उनको एक तकनीकी कौशल प्रदान करना जिससे वे अपनी जीविका कमा सकें। दीज आर स्टिल एक्सेप्टेड द वर्ल्ड ओवर एज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, पूरे संसार में आज भी यही शिक्षा का उद्देश्य माने जाते हैं इनको। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच यू लिव, संसार का ज्ञान जिसमें आप रहते हैं, एंड टेक्निकल स्किल, और तकनीकी कौशल, बाय विच यू कैन अर्न ए लिवलीहुड,
जिससे आप एक जीविका कमा सकें। यही दोनों चीज़ें अब तक संसार के लोगों द्वारा शिक्षा के दो मुख्य उद्देश्य माने गए हैं। बट व्हाट इज़ देयर स्पेसिफिक अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन इम्पार्टेड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर कंट्री। लेकिन हमारे देश के संस्थाओं में प्रदान किए जाने वाले शिक्षा के विशेष रूप के बारे में आपका क्या ख्याल है? यानी वह उस शिक्षा की क्या विशेषता है जो हमारे देश में संस्थाओं में दी जाती है? वी हैव हर्ड दैट, हमने सुना है कि द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन इज नॉट मेयरली द एक्वायरिंग ऑफ स्किल। हमने सुना है कि द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इज माने है नॉट मेयरली द एक्वायरिंग ऑफ स्किल, केवल कुशलता प्रदान करना नहीं और इन्फॉर्मेशन या सूचना प्रदान करना नहीं है, बट द इनिटिएशन इनटू ए हायर लाइफ, बल्कि एक उच्चतर जीवन में प्रवेश करना, एक उच्चतर जीवन से परिचय कराना, यह हमारे शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। इनिटिएशन इनटू ए वर्ल्ड, एक ऐसे जीवन से परिचय which transcends the world of space and time, जो अंतरिक्ष और समय से परे हो, श्रेष्ठ हो, एक अलौकिक जगत से परिचय कराना मुख्य उद्देश्य हमारी शिक्षा का। दो द लेटर इन्फॉर्म्स एंड इनिमेट्स द फॉर्मर, यद्यपि बाद वाला पहले वाले को ही सूचित करता है और उसी का एक अंश माना जाता है। दैट हैज़ बीन द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन, यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रह चुका है। फॉर सम सेंचुरीज, कुछ शताब्दियों तक वी नेग्लेक्टेड आवर वुमेन फॉक, हमने अपनी महिला साथियों की उपेक्षा किया। नेग्लेक्ट माने उपेक्षा करना, ध्यान न देना। कुछ शताब्दियों तक हमने अपने महिला साथियों की उपेक्षा किया। आवर ट्रेडिशंस हाउ एवर हैज़ बीन समवॉट डिफरेंट, हमारी परंपरा जो कुछ भी हो कुछ भिन्न रही है। प्राचीन काल में हमारी परंपरा कुछ भिन्न रही है। वो भिन्न क्या था, जरा इस संस्कृत के शब्दों में हम देखते हैं। पुरा कल्पे सुनारी नाम मंदिरा बंदनाम निश्चिता अध्यापनाक्षा वेदनाम गायत्री वाकनाम तथा। बच्चों संस्कृत वर्ड है, ये जल्दी जुबान से निकलता नहीं है, आप इसको समझ लीजिएगा। अब इसका मतलब क्या होता है, हम नीचे के वाक्यों में इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इट इज़ द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द लेसन। इन एंशियंट टाइम्स, कभी कहता है कि प्राचीन काल में आवर वुमेन हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयन परफॉर्म फॉर देम। लेखक कहते हैं कि प्राचीन काल में हमारी महिलाओं के लिए उपनयन संस्कार संपन्न किए जाते थे। सेरेमनी माने संस्कार और उपनयन माने उपनयन, जनेऊ संस्कार, यानी हमारी महिलाओं के लिए जनेऊ संस्कार संपन्न होते थे। दे वेर इंटाइटल्ड टू ए स्टडी ऑफ वेदाज, ये वेदों के अध्ययन का अधिकार रखती थीं। दे वेर इंटाइटल्ड अर्थात इनको अधिकार था टू ए स्टडी ऑफ वेदाज, वेदों का अध्ययन करने का। दे वेर आल्सो इंटाइटल्ड टू द चैंटिंग ऑफ द गायत्री जप, इनको गायत्री जप पढ़ने का भी अधिकार प्राप्त था। यानी ये गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुतस् वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये आपका गायत्री मंत्र है। यानी इन्हें गायत्री मंत्र पढ़ने का भी अधिकार प्राप्त था। ऑल दीज थिंग्स वेर ओपन टू आवर वुमेन, ये सारी चीज़ें हमारी महिलाओं के लिए खुली थी। बट आवर सिविलाइजेशन बिकेम अरेस्टेड, लेकिन हमारी संस्कृति गिरफ्त हो गई। एंड वन ऑफ द मेन साइंस ऑफ दैट डिके, और इस पतन का जो मेन चिन्ह था ऑफ आवर सिविलाइजेशन, हमारे सभ्यता के पतन का जो सबसे मेन संकेत था, इज द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, हमारी महिलाओं की गुलामी है। यानी इसमें बता रहे हैं कि प्राचीन काल में महिलाओं के लिए बहुत ही धार्मिक अधिकार दिए गए थे महिलाओं को, लेकिन बाद में महिलाओं की आज़ादी छीन ली गई, उनको गुलामी के बंधनों में समेट लिया गया, उनको चारदीवारी में कैद कर दिया गया। इसलिए हमारी सभ्यता की में ही गिरावट आ गई।
अब अंतिम पैराग्राफ में देखते हैं, थोड़ा सा अक्षर क्लियर नहीं है, आप अपनी किताब में देखेंगे तो आपको क्लियर दिखाई पड़ेगा। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद से, थ्रू द एक्सर्शन ऑफ महात्मा गांधी के प्रयासों से, ए रेवोल्यूशन हैज़ बीन अफेक्टेड इन आवर कंट्री, हमारे देश में एक क्रांति प्रभावित हुई है, एक क्रांति का उदय हुआ है। एंड वोमेन आर कमिंग इन टू देयर ओन, और महिलाएं अपने अस्तित्व में आ रही हैं, अर्थात महिलाएं अपने अधिकार को प्राप्त कर रही हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये पाठ आपका ख़त्म हो रहा है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत बढ़िया से इसका अध्ययन किया होगा और एक एक सेंटेंस आपकी समझ में आ गया होगा, जिसमें लेखक ने शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बताया, लेखक ने महिलाओं के वर्तमान और भूतकाल के स्थितियों के बारे में बताया। इन सबको बताते हुए इन्होंने संदेश दिया कि हमारे शिक्षा का एक ऐसा उद्देश्य होना चाहिए जो हमें एक श्रेष्ठ मानव बनावे, एक संस्कारी व्यक्ति बनावे। ये हमारे शिक्षा का उद्देश्य है और हमको एक नए जीवन में, एक नए जगत में, एक संस्कारी जीवन में प्रवेश करावे, एक उच्चतर जीवन में प्रवेश करावे। ये हमारे शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो बच्चों, अब हम अगले वीडियो में आपके साथ फिर हाजिर होंगे इस पाठ के व्याख्या के साथ, यानी एक्सप्लेनेशन के साथ और शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा, खुदा हाफिज।